अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि अब सरकार ने सब्सिडी के 300 रुपये कर दिए। पहले 200 रुपये आती थी, अब सब्सिडी के 300 रुपये कर दिए हैं। और ये सब्सिडी उन कंज्यूमरों के लिए आएगी जो उज्ज्वला के कनेक्शन यूज करते हैं। उज्ज्वला से मतलब है जो फ्री वाले उसके नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में दोस्तों हमें सब्सिडी चेक करना ज़रूरी है कि हमारी सब्सिडी आती है या नहीं आती है, क्योंकि 300 रुपये बहुत मायने रखते हैं। और हमें सिलेंडर 300 रुपये सस्ता पड़ेगा अगर हमारी सब्सिडी आती है, और सब्सिडी नहीं आ रही तो 300 रुपये महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है सब्सिडी हमारी आती है या नहीं आती है। तो ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में कि सब्सिडी हमारी आती है या नहीं आती, ये भी चेक करेंगे। और दूसरी चीज़ है, अगर नहीं आती है तो उसको ठीक भी करेंगे। सब्सिडी ना आने के 3 कारण ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों सब्सिडी ना आने का, वो ये है कि हमारा जो आधार है वो बैंक खाते से लिंक नहीं होता है। तो उसको हम लिंक कैसे करेंगे। और दूसरा है वही आधार हमारी एलपीजी से लिंक नहीं होता है, ये भी रीजन होता है। तीसरा है कि सब्सिडी ऊपर से ही हमारी जारी नहीं की जाती। उसका हल भी हम ऑनलाइन ही निकालेंगे। उनके पास कनेक्शन नहीं है और वो उज्ज्वला में कनेक्शन कराना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे इस वीडियो में कि उज्ज्वला के न्यू कनेक्शन हम कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सब्सिडी चेक करना और पूरी डिटेल्स कनेक्शन से लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए आगे चलते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, चाहे आप लैपटॉप से करें या मोबाइल से करें, किसी भी चीज़ से ओपन कर सकते हैं। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसी को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर सर्च बार में लिखना है माई LPG और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद माई LPG इन होम सबसे ऊपर ही लिंक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम इस पेज पर आ चुके हैं। अब इस पेज पर हमें 3 कंपनियों के सिलेंडर यहाँ पर हमें देखने को मिले, जिसमें पहला है इंडेन, उसके बाद है HP, उसके बाद है भारत। तो हमारा कनेक्शन जिस कंपनी का भी है, किसी भी कंपनी का आपका सिलेंडर, तो तरीका आपको सेम ही फॉलो करना होगा। तो जैसे मैं आपको इंडियन के बारे में बताऊंगा तो इंडियन पे ही क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इंडियन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब हमें सब्सिडी चेक करनी है। सबसे पहला काम है हमारा सब्सिडी चेक करना। तो हमें कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें करना है सब्सिडी चेक कि हमारी सब्सिडी आती है या नहीं आती। तो उसके लिए हमें गिव फीडबैक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद LPG पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ है कैटेगरी, यहाँ पर हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना। कैटेगरी से मुराद है कि हमें किस चीज़ की परेशानी है, वही चीज़ हमें यहाँ सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले है न्यू कनेक्शन एंड DVC। DVC क्या होता है? DVC वो होता है जो लोग डबल टंकी लेना चाहते हैं, तो DVC बोली जाती है। तो DVC करके उनको डबल टंकी मिल जाती है। उसके बाद है सिलेंडर क्वालिटी। सिलेंडर की क्वालिटी से संबंध में कोई भी शिकायत है आपको, तो यहाँ से उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद है कैश से रिलेटेड, यदि कैश की कोई शिकायत है आपकी तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है सब्सिडी रिलेटेड, मेन चीज़ है हमारी सब्सिडी। तो यहाँ से सब्सिडी रिलेटेड कोई भी शिकायत है हमें, तो वो यहाँ से हम हल करेंगे। उसके बाद है डिवीज़न, मिसयूज, सर्विस रिलेटेड, अगर आपको सर्विस के संबंध में कोई शिकायत है तो वो यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट पेमेंट इशू, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और आपको कोई इशू आ रही है। उसके बाद है SMS, आपके मोबाइल पे SMS नहीं आता, उसकी कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद है रिफ़िल बुकिंग, अगर आपकी रिफ़िल बुकिंग नहीं हो पा रही है किसी वजह से, आपके मोबाइल से या किसी और चीज़ से, तो वो यहाँ से। तो मेन चीज़ है हमारी सब्सिडी रिलेटेड, तो हमें इस पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आ जाना है साइट में, सब्सिडी नोट रिसीव, इसी पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद अगर हमारा मोबाइल नंबर LPG से लिंक है, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं। उसके बाद है LPG ID, यहाँ पर हम कंज्यूमर नंबर डालेंगे। कंज्यूमर नंबर हमारा पूरा होना चाहिए। कम नंबर की पहचान ये है कि उसमें 0 नहीं होते आगे, जो नंबर पूरा होता है उसमें 00, कम से कम 4 से 5 या 6 7 तक 0 इस तरह के होते हैं। तो ये जो पहला बॉक्स है दोस्तों, इसमें हमें 00 ही भरना होंगे। उसके बाद हम कंज्यूमर ID डालेंगे। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सब्सिडी का पूरा ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ चुका है। सब्सिडी हमारी कब कब जारी हुई थी, वो ये की तारीख है। सबसे पहली सब्सिडी हमारी जारी हुई थी 15/7/2023 को, उसके बाद 16/7/2023 को, उसके बाद 5/8/2023 को, उसके बाद 10/8/2023 को।
उसके बाद है 6/9/2023 को। यानी ये जो सब्सिडी हमारी 2023 को आई थी ये होल्ड पे थी। उसके बाद जो सब्सिडी यानी होल्ड वो होता है। तो दोस्तों जो पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 3 कारण होते हैं, तो वो एक कारण ये है सब्सिडी होल्ड होना। तो होल्ड कहाँ से हो जाती है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद की जो सब्सिडी आई वो 5/8/2023 को आई, तो ये हमारे खाते में नहीं पहुंची। ये खाते में अगर हमारे पहुंचती, या बैंक अकाउंट आता इस जगह पर और यहाँ बैंक का नाम आता और यहाँ सब्सिडी स्टेटस आता। जैसे ये होल्ड है तो यहाँ पर स्टेटस में यहाँ रिसीव आता। ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है अगर हमारी सब्सिडी आती तब। अब हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही ये हमें कैसे चेक करना होगा, आगे वीडियो में हम सीखेंगे सब्सिडी क्यों नहीं आ रही। चलिए आगे चलते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। तो उसके लिए हमें जाना होगा UIDI पे। सर्च बार में हमें टैप करना होगा UIDI और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सबसे पहला जो लिंक है UIDI इसी पे जाना है। उसके बाद वेलकम पे जाना है। उसके बाद माई आधार पे जाना है। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये कैप्चा डालना है। उसके बाद सेंड OTP कर देना। OTP जनरेट सक्सेसफुल। OTP हमारे मोबाइल पे जा चुका है, तो अब OTP हमें इस वाले बॉक्स में भरना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों हम आधार में अपने लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे आ जाना और यहाँ पर देखना इस वाली साइड में बैंक सेंडिंग स्टेटस, इस क्लिक करना। आधार का स्टेटस हमारे सामने आ चुका है। हमारा जो आधार लिंक, बैंक का नाम है प्रथमा UP ग्रामीण बैंक। उसके बाद बैंक सेंडिंग स्टेटस एक्टिव, यानी हमारा जो आधार है वो एक्टिव है। और ये लास्ट डेट अपडेट कब हुआ था, 26/8/2019 को। यानी हमारा जो लिंक हुआ था वो 26/8/2019 को हुआ था। तो ये था हमारा आधार का स्टेटस चेक करना। तो हमारा ये जो शक था वो दूर हो गया कि हमारा जो आधार है वो बैंक से लिंक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है अब हमें देखना हमारा जो आधार है वो LPG से लिंक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें फिर LPG पोर्टल पर जाना होगा। तो हमें LPG पोर्टल पर आ चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। तो हमें यहाँ रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए फॉर्म खुल चुका है। ऊपर वाले बॉक्स में हमें फर्स्ट नाम डालना है और नीचे वाले में लास्ट नाम डालना है और यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये कैप्चर को एक्सेप्ट करना है। तो ये यस हो चुका है, इसका मतलब ये ने कैप्चर ले लिया है। अब हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और OTP हमारे मोबाइल पे आ चुका है। तो हमें यहाँ पर भरना है, 4 अंकों का OTP होगा। उसके बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही पासवर्ड बनाने को बोलेगा तो पासवर्ड बना लेना है। माई LPG भी जाने के बाद यहाँ पर हमें साइन करना है। उसके बाद यहाँ हम जो मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ हमें पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड हमने बनाया है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। अब हम माई LPG में लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आएगा हमारा नाम, उसके बाद कंज्यूमर ID, मतलब जिस एजेंसी से हमारा कनेक्शन है वो एजेंसी का नाम आएगा। उसके बाद जो कंज्यूमर ID है वो नीचे भी आएगी, नाम भी आएगा। उसके बाद व्यू मोर डिटेल्स, इस पर जाके क्लिक करना है। तो अब हमें बारी बारी सही से चेक कर लेना है ऐसे कि हमारी कौन सा स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो हमारा पता, एड्रेस, नाम सब कुछ हमारा इसमें आएगा। तो हमें नीचे चले जाना है और नीचे देखना है आधार और यहाँ हमें देखना है कैश एंड कैरी। तो यहाँ पर है KYC स्टेटस। तो ये हमारा यस है यानी ग्रीन है, तो ये यानी हमारा KYC कंप्लीट है। उसके बाद है लिंक टू LPG यस, यानी ये अभी हमारा LPG से आधार लिंक है। उसके बाद है लिंक टू बैंक नो, यानी इसका मतलब है कि हमारे जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक नहीं है, यानी बैंक खाते से हमारा आधार लिंक नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी सब्सिडी नहीं आ रही। तो दोस्तों ये था इसका सही रीज़न। अब चलते हैं अगली चीज़ पर। तो इसके लिए हमें करना ये है कि आप अपने बैंक की किताब लेकर और LPG गैस की किताब लेकर आप बैंक जाएं और बैंक जाने के बाद मैनेजर साहब से कहें कि हमारा जो आधार है उसको लिंक कर दीजिए। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि आधार लिंक होने के बाद भी ये स्टेटस हमें दिखाता है। तो अगर ऐसा स्टेटस हमें देखने को मिलता है और मैनेजर साहब कहते हैं कि आपका आधार लिंक है, तो उनसे हमें कहना है कि आप उसको डीएक्टिवेट करके दोबारा से इसको लिंक कर दें। तो ये थी आधार की समस्या। तो जो मैंने आपको चेक करना भी बता दिया, स्टेटस भी चेक करना बता दिया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों, हमको खुद ही बुकिंग करना है। तो बुकिंग के लिए हमें नीचे आ जाना है, बुक योर सिलेंडर, इस पर जाकर हम बुक कर सकते हैं। हमें डिलीवरी टाइम से नहीं मिलती बुकिंग के बाद, तो इस पर जाकर हम शिकायत कर सकते हैं। ट्रैक योर सर्विस
कोई भी सर्विस हमारी हमें नहीं मिल पा रही तो हम इस पर, अब डिजिटल पेमेंट के बारे में कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूटर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर के रेटों में अगर कोई फ़र्क है तो वो यहाँ से हम शिकायत कर सकते हैं। तो जैसे कि पीछे मैंने वीडियो में बताया था कि दोस्तों हमारी सब्सिडी होल्ड पे हो जाती है। तो होल्ड कहाँ से होती है, ये जो ऑप्शन है गिव अप सब्सिडी, इस पर कभी नहीं जाना है। यहाँ से हमारी सब्सिडी होल्ड हो जाती है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो सब्सिडी हमारी होल्ड हो जाएगी। तो इस पर कभी भी भूले से आप क्लिक नहीं करना, या वरना आपकी सब्सिडी होल्ड पर चली जाएगी। ये इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ पर कभी भी क्लिक मत करना। अगर आप सब्सिडी छोड़ना नहीं चाहते, अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं यहाँ जाकर, लेकिन अगर छोड़ना नहीं चाहते तो इस पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद है सबमिट डिटेल्स बैंक। अगर आप अपने बैंक खाते को सेंडिंग करना चाहते हैं तो सबमिट बैंक डिटेल्स पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। बाकी यही चीज़ें हमारी काम की थी, बाकी तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन काम की तो हमारी यही चीज़ें। मैंने जो इस वीडियो में बताया वो बड़ी विस्तार से और बारीकी से बताया है। अब आपकी इच्छा है कि आपने उसको समझा है या नहीं समझा है, आपने ध्यान से वीडियो देखा है या नहीं देखा है, ये आपके ऊपर है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।